Good morning, student. Today we are going to start the next part of connective tissue, that is dense connective tissue, loose connective tissue. I had already discussed in earlier class. Dense connective tissue. डेंस एज वी नो, डेंस क्या होता है? डेंस वर्ड से समझ में आ रहा है कि डेंस का मतलब कॉम्पैक्ट हो गया. कॉम्पैक्ट इट मीन्स जो ह्यूज मीन्स बहुत भीड़ जिसे हम बोलते हैं वो डेंस हो गया. तो जो इसमें टिश्यूज़ होंगे उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे बहुत कम होंगे, और वो एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे होंगे कि उनमें गैपिंग नहीं दिखेगी, एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे. तो दैट इज़ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. अगर हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू नेम जो है ये दो कैरेक्टर्स बताता है. पहला कि कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. मीन्स अगर हमने इसे डेंस नाम दिया है तो व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी हैव टू कॉल और रिकॉल दिस अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो इसके पीछे दो रीज़न हैं. अगर फर्स्ट वन की बात कर रहे हैं तो जो इसमें कोलाजन फाइबर्स होते हैं, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और लूज और क्लोजली अरेंज्ड. क्या होते हैं? वो एक दूसरे के साथ एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ एकदम कंजस्टेड होते हैं. एंड विथ वेरी लिटिल स्पेस, उनके बीच बहुत कम से कम स्पेस होता है. देन अगर हम इसके सेकेंड थिंग की बात करते हैं, व्हाट इज़ द सेकेंड रीज़न वाई वी हैव टू रिकॉल इट डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो द सेकेंड रीज़न इज़ और सेकेंड कैरेक्टर इज़ दीज फाइबर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये जो इसमें जो टिश्यूज़ या फाइबर्स आते हैं, दीज आर पैरेलल हम लोग जानते हैं दीज टाइप. द सेकेंड रीज़न इज़ दैट दीज फाइबर्स और टिश्यूज़ आर पैरेलल टू ईच अदर. एक दूसरे के साथ कैसे होंगे? ये पैरेलल फॉर्म में होंगे. ठीक है, एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होंगे, और इसमें जो टिश्यूज़ जो पाए जाएंगे वो टेंडन और लिगामेंट हो जाएंगे. दीज टिश्यूज़ आर फाउंड टेंडन एंड लिगामेंट. इसमें दो तरीके के टिश्यूज़ पाए जाएंगे, टेंडन और लिगामेंट, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्टली वी हैव टू टेक ए डायग्राम. एक डायग्राम लेते हैं, उसमें देखते हैं. देखिए इस डायग्राम में ये जो है एक दूसरे के साथ पैरेलली फिक्स्ड है और अटैच्ड है. इसकी बनावट कुछ ऐसे है. फाइबर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, किसी ना किसी तरीके से अरेंज्ड है. तो ये जो है इसे बोलेंगे रोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट. और ये जो पोर्शन है ये इसको हम लोग बोलेंगे बंडल्स ऑफ कोलेजन. अभी हमने बात की कोलेजन आर कॉम्पैक्टली और क्लोजली पैक्ड, दैट इज़ बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स. ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अटैच्ड होंगे कि देयर विल बी अ लेस डिस्टेंस बिटवीन देम. फर्स्ट वन इज़, इसका पहला देखते हैं हम लोग टेंडन की बात करते हैं. तो टेंडन जो होता है ये कनेक्ट होता है मसल टू बोन. इट कनेक्ट्स मसल टू बोन. मीन्स ये बोन से या मसल से बोन को जोड़ता है या बोन से मसल को जोड़ता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वर्क करता है, इट वर्क्स एज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में? ऑफ मसल पुलर. मीन्स मसल को पुल करने का काम करता है. ऑन अ रिलेटिवली
ऑन अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। मीन्स जो छोटे छोटे स्मॉल एरिया ऑफ बोन्स होते हैं, मीन्स छोटे एरिया जहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे ये मसल्स को क्या करते हैं, पुशअप पुल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरा हमने बात किया लिगामेंट। लिगामेंट, व्हाट इज़ लिगामेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिगामेंट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिगामेंट। दिस डायग्राम इज़, इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे फिगर के नीचे, दैट इज़ टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। ये टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है। और लिगामेंट की बात करते हैं तो ये ज्वाइन बोन टू बोन, इट ज्वाइन बोन टू बोन। मीन्स एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ने का काम किसका है, लिगामेंट का है। हाईली इलास्टिक एंड हैज़ मोर स्ट्रेंथ। ये क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक। अब एक बोन से दूसरे बोन को जब ये अटैच कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये रिस्ट अगर ऐसे मुड़ रही है या अगर पूरी कलाई हम लोग मोड़ रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ के बोन्स, मान लीजिए अगर हम लोग रिस्ट को मोड़ रहे हैं, अपनी कलाई को मोड़ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं वो मोड़ रहा मीन्स इस तरह अगर राउंड अप हो रहा है तो इट मीन्स इट इज़ इलास्टिक इन नेचर। अगर इस तरह अगर आप अपने सर को हिलाइए, गले को, तो क्या हो रहा है, जो आपका नेक है वो मूव कर रहा है, तो ड्यू टू दिस हाईली इलास्टिक। तो ये ज्वाइन करता है बोन से बोन को, हाईली इलास्टिक नेचर का होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। इसके बाद देखेंगे तो इसका एक और फंक्शन लिख लेते हैं इसमें, लिगामेंट्स हेल्प इन मूवमेंट। हेल्प्स, ये क्या करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड लोकोमोशन बोथ आर सेम थिंग, मूवमेंट और लोकोमोशन। एंड प्रोवाइड साइट फॉर मसल ज्वाइनिंग, और इसका काम है मसल्स को ज्वाइनिंग का प्लेस बनाता है, प्लस बोन से बोन को ज्वाइन करवाता है। देन थर्ड वन इज़ वाइड फाइब्रस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या है, मसल टिश्यू जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मसल टिश्यू is responsible for movement and locomotion, मूवमेंट के लिए एंड लोकोमोशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मसल्स का काम क्या है, या मसल टिश्यूज़ का काम क्या है, कि मूवमेंट कराना, लोकोमोट कराना एक जगह से दूसरी जगह, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। अनदर अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो ये फेशियल एक्सप्रेशन देता है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ड्यू टू दिस एक्सप्रेशन, मीन्स जो हमारे फेस पे मसल्स है उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हमारे बोलने का तरीका क्या है, अच्छा बोल रहे हैं कि बुरा बोल रहे हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन मसल टिश्यू, जो मसल टिश्यू पे डिपेंड है। बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस भी हैं। मोस्ट वाइटल प्रोसेसेस, जैसे कि जो वाइटल प्रोसेसेस है उसके नाम क्या हैं, जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट इज़ ऑल्सो ड्यू टू मसल। हार्ट बीट जो हो रही है वो भी किस वजह से हो रहा है, मसल्स की वजह से। अदर टाइप्स जो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू दिस मसल, and breathing regulate with the help of muscle tissue. These all are vital activities of muscles. Then we have to take types of muscles. अगर हम types of muscles की बात करें तो there are 3 types of muscles. First one is cardiac, striated या voluntary muscles,
दूसरे की बात करें तो नॉन स्ट्राइएटेड और नॉन वॉल्यूंटरी। थर्ड वन की बात करें तो कार्डियक muscles. These are all the types of muscles. These types are discussed in next class. Thank you.